एसएचएम और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग ली है ना, और स्प्रिंग में जो है ये मास m जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। तो एसएचएम स्टडी करने के लिए हमने स्प्रिंग क्यों ली? तो हमने देखा था एसएचएम का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और उसके उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग्स जो होती हैं वो नॉर्मली इस इक्वेशन को फॉलो करती है ना। क्या मतलब निकला कि जैसे कोई भी स्प्रिंग में यदि आप मास लगा दें और उसको थोड़ा सा यदि खींचेंगे तो जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा है ना, वो जितना हमने उसको खींचा है ना, मास को जितना हमने खींचा उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो स्प्रिंग और मास वाला जो सिस्टम है वो एसएचएम फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है? क्योंकि स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स को इस तरह भी एक्सप्रेस करते हैं जिसमें के जो है उसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और के जो है स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करेगा, है ना। किसी स्प्रिंग में ज़्यादा होगा, जहाँ पे है ना जो थोड़ी सी ज़्यादा टाइट स्प्रिंग होगी तो उसमें के ज़्यादा होगा, है कि नहीं। और स्प्रिंग के मटेरियल पे और बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एसएचएम में अपन क्या क्या वेरिएबल पढ़ेंगे है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। अपने को अलग अलग सिचुएशन में बेसिकली उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी आएगी। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम अपन ने लिया है। तो सपोज ये स्प्रिंग शुरू में यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे थी। ये डिस्टेंस L जो है ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ हो गया कि स्प्रिंग जो है ना तो स्ट्रेच्ड है ना कंप्रेस्ड है, तो ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। तो मीन पोजीशन जो है वो ये हो गई मीन पोजीशन। ये जो पहला वाला जो पोजीशन है ये मीन पोजीशन हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर हमने स्प्रिंग को खींचा और ये मैक्सिमम यहाँ तक खींच करके हमने छोड़ दिया। तो ये जो डिस्टेंस है इसको नॉर्मली हम ए लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी लेटर से कर सकते हैं डिनोट, ए लेटर से डिनोट करते हैं। और ए क्या हुआ? ए हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये मास जो है वो इस पॉइंट है ना, जो मीन पॉइंट और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच में घूमेगा, ठीक है, इस टाइप से, है ना। कभी इधर जाएगा ना, कभी इस तरफ जाएगा और कभी इस तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छा, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि उसका डिस्टेंस यदि ये है ना बॉडी का, तो इसको हम x से डिनोट करते हैं या y से डिनोट करेंगे और इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा है जो बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होती है तब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। इस टाइम पे तो जीरो है, और इसको जैसे छोड़ा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बॉडी जो है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाएगी, ठीक है। तो सपोज इस वाले पॉइंट पे है और बॉडी अभी भी इस तरफ जा रही, इस तरफ जा रही, ठीक है। सपोज इस वाले पॉइंट पे है, बॉडी अभी भी इस तरफ जा रही, तो इसके दो वेरिएबल और होंगे। पहला वेरिएबल तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट, ये पॉइंट को मैं P बोल देता हूँ। इस पॉइंट P पे तीन वेरिएबल हो गए जिसको हम को निकालने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। एक तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा हो गया इस बॉडी की कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। और वेलोसिटी जो है, ये जो इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी थी, है कि नहीं, वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एक तो वेलोसिटी और दूसरा जो है वो एक्सेलरेशन। बॉडी का एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन एक्चुअली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी तो सपोज वेलोसिटी इधर यदि जा रही है कि नहीं, एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में होगा। अभी देखते हैं, आते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक वेरिएबल जो है वो हम स्टडी करेंगे, वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन जो है वो dv/dt, ये भी हम काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं,
ठीक है। अच्छा, और क्या पढ़ेंगे कि जैसे ये तो पीरियोडिक मोशन है, एसएचएम पीरियोडिक मोशन है, तो हर एक पीरियोडिक मोशन का एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हुआ, जैसे बॉडी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ गई और यहाँ से वापस आ गई। जितना टाइम उसने वापस लौटने में लगाया है ना, गई फिर वापस आई, उसको टी बोलते हैं, टी। ठीक है, एक टी पढ़ेंगे, और टी क्या हुआ, टाइम पीरियड। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर लें, टाइम पीरियड वही रहेगा। जैसे सपोज हम यहाँ से शुरू कर लें कि बॉडी सपोज किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे है और इस तरफ जा रही है उस टाइम पे, तो यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस पूरी गई और वापस यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये वापस इसको इसी डायरेक्शन में लौटने में, ये नहीं कि यहाँ से गई और वापस आ गई, ये नहीं, पूरा साइकिल इसको कंप्लीट करना है। तो पूरा साइकिल कंप्लीट कर दिया तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, और एक हो गया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बेसिकली 1 अपॉन टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, यदि बॉडी जो है वो, सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, किसी कोई बॉडी एसएचएम कर रही और उसका टाइम पीरियड सपोज 0.1 सेकेंड है, तो 0.1 सेकेंड मतलब उसको यहाँ से यहाँ जा करके वापस आने में 0.1 सेकेंड लगता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, है ना, 1 अपॉन 0.1 मतलब 10 पर सेकेंड, है ना। एक सेकेंड में बॉडी 10 बार ऐसे ऐसे, ठीक है, ऑसिलेट कर लेगी। और हम पढ़ेंगे एनर्जी में, हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई बॉडी जब एसएचएम करती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, है ना। वो अपन डिटेल में देखेंगे किस तरह से हो रहा है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इन दोनों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं, पर आपस में ये एनर्जी इंटरचेंज होती रहती है कि नहीं, बॉडी जब ऑसिलेट करती है। तो एक ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसएचएम के सारे वेरिएबल्स अपने को निकालने आने चाहिए, टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए हर एक एसएचएम का, और किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये सब निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ये सारी चीज़ें हम कैसे निकालते हैं, है ना, वो करते हैं जरा।